पाण्यामुळे ड्रिंचिंग रोखाले खरं। नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ खिरोदा। काफ़ी किसान मित्र सीएमई की वजह से परेशान हैं और काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। जैसे मैं ये कंद के प्लॉट में खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरे मित्र हैं, उनके यहाँ पे कंद लगा हुआ है बेड पर। ये ऐसे पौधों से काफ़ी किसान परेशान है। ये सीएमवी वायरस है और कई किसान मित्रों को सीएमवी और मतलब पहचान ही कर नहीं पाते हैं, और कौन सी भी अवस्था में और कौन से भी कैसे भी अगर कौन से दूसरी वाली भी अगर समस्या है तो उसको भी सीएमवी समझकर फिर वो पौधे उखाड़ कर फेंकना, वो चीज़ें होती है। जैसे ये वाला प्लांट मैं आपको दिखाऊं तो ये भी इफेक्टेड प्लांट ही है यहाँ पर। तो बारिश थोड़ी रुकी हुई है, तो उसके बाद में ये पत्ते जो आए हुए हैं, ये क्लीन चिट और सेंटर पोंगा अच्छा आया हुआ है, बराबर। यहाँ पे और एक दो प्लांट है जो रिपेयर हो रहे हैं। अभी यहाँ पर ब्लीचिंग वाली पाउडर नहीं हुई है, क्योंकि बारिश की वजह से लगातार जो बारिश हुई उसकी वजह से ये ब्लीचिंग पाउडर की ड्रिंचिंग नहीं कर पाए, लेकिन स्प्रे कर दिया था। 5 से 7 दिन हो गए होंगे स्प्रे को। जैसे ये इफेक्टेड उसके बाद में जो निकल रहा है ये पत्ता, ये अच्छा आया हुआ है। इसमें है थोड़ा सा सिम्टम, सेंटर पोंगा छोटा है। इसमें अगर सही समय पे ब्लीचिंग पाउडर की ड्रिंचिंग हो जाती और ब्लू कॉपर और ट्रेप्टोमाइसिन की, तो आने वाला ये पोंगा शायद एकदम बढ़िया और टकाटक निकल के आता। सीएमई को किसान मित्रों को एक ही समझना पड़ेगा कि समय देना पड़ेगा, कम से कम 15 से 20 दिन का, जब तक नया पत्ता सेंटर पोंगा अच्छा आता नहीं है तब तक। आइए किसान मित्र से मिलवा देता हूँ। राम राम भैया। राम राम। हम लोग कहाँ पर है अभी? हम ग्राम खिरोदा, तालुका रावेर, जिला जलगांव। ये कब लगा हुआ प्लाट है और क्या लगा है? 17 जुलाई को लगा हुआ है। ये टिश्यू कल्चर प्लांट लगाया नहीं, हुआ कंद है है या ये। कंद लगा कंद हुआ लगा है? हुआ है। इसमें कम से कम कितना सीएमवी वायरस स्प्रेड हुआ है? सीएमवी अभी फिलहाल तो कम है, यानी 5-6% होगा फिर भी। इसके ऊपर स्प्रे वगैरह ले लिया है? हाँ, स्प्रे लिया है। क्या लिया था? मेनकोजेब, कार्बेंडिज़म, आपका 22-3। वही जो मैंने बताया था वही हाँ, ना? हाँ। मतलब आपने इसमें एसीटॉप और इमेडा कॉम्बिनेशन में लिया था। हाँ दोनों। उसके बाद में कार्बनडिज़म, मेनकोजेब, नीम ऑयल और स्टिकर, इसका स्प्रे लिया सिलिकॉन हुआ। बेस स्टिकर लिया था। ओके। रिपेयर में आ रहा है। उसके साथ साथ मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का ड्रिंचिंग आप लोगों को इसके ऊपर कर लेना है, बराबर। तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर ड्रिंचिंग हो जाता और आज के डेट में पानी सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट हो जाता, तो आने वाला हर जो पत्ता है वो क्लोरोफिल लेकर आता। जैसे ये पीलापन जो है ना, ये नहीं आता इसमें, ठीक है। इसमें अभी क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर ड्रिंचिंग, ब्लीचिंग के बाद में ब्लू कॉपर, ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसके बीच में जैसे 3 दिन का समय रहेगा, इसमें पानी नहीं देना है। अभी आज के डेट में कई किसान मित्र ये समझते हैं कि मैं पौधे को बचा भी लूँ और इसको चला भी लूँ, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है, बराबर। समझना मेरी बात को। आपको सबसे पहले पौधे को बचाना है। बचाना है मीन्स क्या करना है, जैसे कई लोगों को लगता है कि मैं इस पौधे को अभी भगा भी लूँ, तो किसान मित्रों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर इस पौधे को 10 से 15 दिन या 20 दिन खाली रिपेयर करने के पीछे ही पड़ोगे ना, तो ठीक रहेगा। अगर आप इसमें के बीच में पानी भी देना है, फीडिंग भी देना है, पौधे को उठाना भी है, तो पौधा उस दिशा में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाएगा जिस दिशा में अभी है, मतलब सीएमवी की दिशा में। कई किसानों का मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। आज की डेट में वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है किसानों का। एक्चुअल वेजिटेटिव ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन किसकी होनी चाहिए? जिस प्लॉट में इफेक्टिव कोई भी किसी भी तरह का वहाँ पे वायरल, बैक्टीरियल और इन्फेक्टेड कोई भी प्लांट नहीं है, वहाँ पर आप उसको करो। लेकिन ऐसे प्लॉट में अगर मैं आपको कल बोलूँ कि इसमें 10 किलो 24-24 जीरो फॉस्फेरिक डालो, ये करो, तो पौधे में होगा क्या? क्योंकि ये 3000 पौधों में आप बोल रहे हो कि 5 से 10% है, मतलब 250 से 300 पौधे हैं। तो ये क्या है? ये शकिंग पेस्ट करने वाले थ्रिप्स माइट जो आपके यहाँ पे घूम रहे हैं, ये कौन से पत्तों के ऊपर घूम रहे हैं? जहाँ पे नया पत्ता आता है। मुझे बता दो कि आज के 2 महीने पहले जो पत्ता आया हुआ है, इसके ऊपर
CMV है क्या? नहीं। आने वाले नए पत्तों के ऊपर आपके CMV है, मतलब कि आपके कच्चे भोजन, जिस पत्ते में कच्चा क्लोरोफिल, उसके ऊपर आपका CMV इफेक्टेड है। क्या लग रहा है आपको? बराबर। अगर आप इस अवस्था में पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ अगर बढ़ाते हो, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें अगर देते हो, तो नाइट्रोजन अगर एक्सेस में जाता है तो पत्ता बहुत बड़ा निकालेगा, और नाइट्रोजन ज़्यादा जाएगा तो कच्चा क्लोरोफिल रहेगा, और कच्चा क्लोरोफिल अगर रहेगा तो मुझे बताइए कि आपके इस क्षेत्र में घूमने वाले वेक्टर्स कितने हैं? आपको आँखों को भी नहीं दिखेंगे। जो थ्रिप्स, माइट, ब्लाइट जो घूम रहे हैं वो जाएंगे कहाँ? उनका घर क्या है? देखो, उनको यहाँ से भगा भी नहीं सकते हैं, या समय पे आप स्प्रे भी नहीं ले सकते हो। दूसरा, उनको खाने के लिए चाहिए कच्चा भोजन, वो उठाएंगे कहाँ से? अभी आपके क्षेत्र में मैं बता दूं कि चारों तरफ में ज्वार लगा हुआ है, जहाँ से वो उनका भोजन नहीं ले सकते हैं। नीचे है बड़ा, यहाँ पे बड़ा प्लॉट है, वहाँ से क्लोरोफिल नहीं खींच सकते हैं। उनको चाहिए कच्चा क्लोरोफिल, मतलब नया पत्ता जितना निकलेगा उसके ऊपर थ्रिप्स माइट्स अटैक करेंगे और उसमें का क्लोरोफिल खींचेंगे। जहाँ जिस पत्तों का क्लोरोफिल खींचा उस पत्ते की कंडीशन आपका CMV इफेक्टेड आपको दिखेगा। वो वायरस है, कुकुम्बर मोजाक वायरस। तो अभी इस अवस्था में करना क्या है? पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकना है। मतलब क्या करना है कि उसको फीडिंग कम से कम 10 से 15 दिन बंद करके रखना है। तो उस बीच करना क्या चाहिए? फिर उसके ऊपर टीकाकरण करो, उसकी ट्रीटमेंट करो। बारिश ज़्यादा है तो बारिश में थोड़ा बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं, जैसे आज के डेट में बारिश खुली है तो आज के डेट में पौधे के तने के पास में ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। 200 लीटर पानी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर और उसमें 50 ml सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर। वो इसलिए चाहिए ताकि आप पौधे के तने के पास जब ड्रिंचिंग करो तो उस पानी को वो उसको स्प्रेड कर दे, मतलब हर जड़ों के पास में वो पहुंच जाए, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ को वो वहाँ पे रोक दे। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर करने के बाद में आपको पानी को पूरा स्टॉप करके रखना है। पानी देना ही नहीं है पौधे को। ये पत्ता जब तक पानी नहीं मांगेगा तब तक इसको पानी नहीं देना। उसके 2 दिन बाद 200 लीटर पानी में 300 ग्राम ब्लू कॉपर और 5 ट्रिप्टोसाइक्लिन की पुड़ी, और उसमें भी 50 ml स्टिकर। ये स्टिकर इसलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ ताकि आप द्रावण कम देने वाले हो। प्रति पौधा इस अवस्था में 200 ml जब डालोगे तो पौधों के जड़ों के ओरा के कक्षा में फैल जाना चाहिए, बराबर। ये 2 ड्रिंचिंग करने के बाद में आपको ऊपर से स्प्रे लेना है। जैसे जैविक में आपको अगर जाना है, जैसे आपको लगता है कि मुझे जैविक में स्प्रे चाहिए, बिना खर्चे वाला चाहिए, तो जैविक में आप फिर मिट्टी का स्प्रे ले सकते हो। तो मिट्टी में क्या करना है? मिट्टी के स्प्रे में ऐसी जगह से मिट्टी लेनी है जहाँ पे कई साल से छेड़खानी नहीं हुई है। वहाँ पे 3x4 का गहरा गड्ढा खोद के चारों सतह की 20 किलो मिट्टी को 200 लीटर पानी में हिला लेना है। दूसरा, आपके आजू बाजू में कहीं पर भी बड़ा प्लॉट है जहाँ पे अच्छे कंद आपको मिल जाए बड़े वाले, उस कंद को कट कर लो। उसका नीचे वाला जो कंद है उसका सेल्यूलोज वगैरह जो बना हुआ है बीच पुराने वाला, उसको पूरा कट करो और वो मिट्टी में डाल दो, या फिर 20 लीटर के पानी में उसको वेस्ट डिकम्पोजर में डाल के रखो, ताकि उसको वो 3 से 4 दिन में उसका रसा वो निकाल ले। और वो रसा जो निकलेगा वो आप 200 लीटर के पानी में डालो, ये मिट्टी वाले। इसमें 2 किलो खड़ी साकर, बड़ी वाली मोटी वाली, या गुड़ भी डाल सकते हो। इसको हिला लो और कपड़े से छानकर इसके ऊपर स्प्रे कर दो। स्प्रे करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें सूक्ष्म द्रव्य जो भी चाहिए, मिट्टी में मल्टी ऑर्गेनिज्म है जो पौधे की बॉडी में जाएगा, तो ये पीलापन, इसका जो हरापन है, हरा पीला है, या कोई सा सफ़ेद पान निकल रहा है या छोटा पत्ता निकल रहा है, वो बराबर बड़ा पत्ता निकल के आपके सामने आ जाएगा। कितने दिन में? विथिन आपके 10 से 15 दिन में। होगा क्या? कई किसान डर रहे हैं, रुक रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले बार हो सकता है कि ये पत्ता अगर इफेक्टेड हो गया है, जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ, ये वाले पत्ते अगर इफेक्टेड है CMV से, ये पत्ते अगर है, तो आने वाला ये पत्ता जो है ये सीधा और लंबा आएगा, तलवार जैसा, सफ़ेद कलर का। तो वो आ गया, मतलब कि समझ लेना कि हम लोगों ने जो काम किया हुआ है उसका कुछ न कुछ रिजल्ट हमें मिल रहा है। इसको उखाड़ कर फेंकना मतलब कि आज के डेट में आपने 2 महीने में जो इसमें खर्चा किया हुआ है वो पूरा ख़त्म। दूसरी बात, ठीक है कि 10% पौधे आपके ख़राब हुए हैं, उसमें से 5% में आने वाला फर्क गड़बड़ रहेगा, लेकिन आज अगर 10% पौधे आप उखाड़ कर फेंक रहे हो तो मुझे पता है कि आज अगर 10% फेंक रहे हो तो कल के दिन 30% पौधे आपको दिखेंगे। आपके साथ में मेरा एक बेस्ट रिजल्ट रहा है
आज के 3 साल पहले गांव के बाजू में आपने कंद ही लगाया हुआ था। ये स्टोरी रियल है, अभी ध्यान में आ गया, ये पकड़ में आ गए। 3 साल पहले इनके यहाँ पे कंद लगा हुआ था, बराबर। उसमें क्या आया था? सीएम भी आया, कितना आया था? बहुत था वहाँ पे, तो कितना परसेंट? 25-30% तक होगा वहाँ पे। उसके बाद में और ज्यादा हो गया, उखाड़ के फेंकने का चल रहा था उसको। तो मैंने इनको बोला कि इसको उखाड़ के मत फेंको, और वो साल हर व्यक्ति ने प्लॉट पूरा खत्म करके डबल लगाया था, बराबर। इन्होंने उखाड़ कर नहीं फेंका, और उसका वीडियो भी बना हुआ है। जब माल कटा, सबसे ज्यादा पैसा 7,000 पौधे थे मेरे हिसाब से, सबसे ज्यादा पैसा उसी प्लॉट ने दिया। हाँ, 7,000 पौधों में से 500 या 600 बंच ऐसे थे जो कि मतलब प्लॉट फेंकना ही था वो, लेकिन उनको उस प्लॉट ने पैसे बनाकर दिए थे। मुझे अभी ध्यान में आया, अचानक में आया था वो पूरा, मतलब वो फुल रेट में आया। हुआ क्या, उस समय पे जो प्लॉट लगे हुए थे वो पूरे उखाड़ कर फेंक दिए, मतलब उस समय का वो टाइम ड्यूरेशन था वो ख़त्म हो गया। इनका प्लॉट बचा, वो सही समय पे फ्लावर आया और सही समय पे कटिंग आया, तो उस समय फिर जितने प्लॉट लगे हुए थे वो ख़त्म थे, वो 2 महीने लेट चल रहे थे। इनका अर्ली फ्लावरिंग आ गया। उस समय मार्केट में केला बिल्कुल नहीं मिला, तो इनको रेट भी अच्छा मिला और रास भी सबसे बढ़िया मिली, शाइनिंग भी सुपर थी एकदम। मतलब सीएम ही के इसमें भी इन्होंने अच्छा प्लॉट लिया हुआ है, इनका खुद का उदाहरण है। आप बताइए थोड़ा सा। मैं ये बताऊंगा तो किसान बोलेंगे कि यार आप ही बता रहे हैं। बराबर है ना, फेंकने ही वाले थे हम वो मल्ला, तो तुमने रुका के उसको ट्रीटमेंट करवाया, उसकी वजह से बच गया था। माल तो ऐसा आया था, उसका केला ऐसा आया था कि व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये टिश्यू का माल यानी रोप का माल है या कंद का माल है। और कभी सीएम भी आया भी कि नहीं आया, कभी आया भी कि नहीं आया। उसका रटून भी रखा था। हाँ, रटून भी अच्छा आया था उसका। मतलब किसानों ने डरना नहीं है और रुक के समय पे इसका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पौधे के ऊपर ही ये समस्या है, ये कंद लगा हुआ है मित्रों, और कंद में भी ये समस्या है। गणेश भाई, अगर इसका जो है एनालिसिस किया जाए तो इसका मूल कारण क्या है? जैसे देखो, अपनी एक वार्ता में चर्चा करूंगा कि कई एग्रोनॉमिक, जैसे आज के 4 साल पहले, ये 5 साल पहले ये ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है 5 साल से, और किसानों में बहुत डर है इसके बारे में, और गड़बड़ भी है, सही में ये गड़बड़ है। और किसान डर के रुक के फिर प्लॉट उखाड़ कर फेंकना, ये चीज़ें हो जाती है क्योंकि किसान डरता है। अभी जैसे मैं जिन एग्रोनॉमिस्ट को या बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों को हम लोग जो देख रहे थे और समझ रहे थे, तो वो तो हमारे लिए गुरु ही थे, बराबर, क्योंकि उनका खुद का एनालिसिस है, वो भी घूम रहे हैं। लेकिन मैं पिछले 3 साल में पूरा भारत घूमा हूँ, और मैंने जो सीएमयू को देखा है और समझा है, और रिपेयर करके कटिंग भी लिया हुआ है, तो हर बार मुझे ये बोलते थे कि यार पागल जैसा आप मुझे ब्लीचिंग पाउडर और ये करवा रहे हो, तो घर वाले भी परेशान है, और मेरे काम करने वाले तो जो पहली टीम थी वो भागी गई, बोले वो ब्लीचिंग कर करके उनके हाथ फट गए, खराब हो जाते, बराबर। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसान ने डरना नहीं चाहिए, किसान ने डरना चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि इसका मूलभूत कारण क्या है। जैसे पिछली बार किसान बोल रहे थे कि जून में प्लॉट नहीं लगना चाहिए, तो जून में लगाया, जून जुलाई में लगाया तो सबसे ज़्यादा आता है, बराबर। तो पिछले 2 साल, पिछला जो 2 साल का सेशन रहा वो ऐसा रहा कि जून जुलाई में प्लॉट नहीं लगाना है, मई के लास्ट में लग जाना चाहिए या जून के 10 तारीख तक लग जाना चाहिए, तो मैं बच जाऊंगा सीएमए से। लोगों को ये डर था, 10 के बाद में मैं लगाऊंगा ही नहीं केला, वो डर अंदर में था। तो इस साल तक थीम थी, फिर किसान डायरेक्ट उठ के अगस्त में लगाता था। आज की डेट में मेरे पास कई ऐसे वीडियो है और कई ऐसे किसान हैं भैया जिन्होंने अगस्त में पौधा लगाया और उनके यहाँ पे 30 से 40% सीएमई आ गया है। अभी उन लोगों को क्या बताएंगे, एक्चुअल रियलिटी क्या है मैं बता रहा हूँ। सीएमवी कुकुम्बर मोजैक वायरस ये क्या है, ये आता कैसे है और कब अटैक करता है, आपने देखना है। जैसे मैं नांदेड़ में भी आज के 3 साल पहले गया हुआ था, मेरे वीडियो है लाइव सेशन में, यूट्यूब पर आप अगर देखोगे गणेश किसान डालोगे तो मेरे वीडियो मिलेंगे आप लोगों को, कई सारे प्रैक्टिकल इसके ऊपर करके छोड़ दिए हैं। इसमें जो वेक्टर्स आते हैं ना, आपके थ्रिप्स, माइट्स, ब्लाइट्स जो आते हैं, जैसे वायरस तो है ये, लेकिन जो यहाँ पे शकिंग, ये चिविंग करने वाले जो शकिंग पेस्ट जो आते हैं ना, ये आने वाले नए पत्तों के ऊपर से क्लोरोफिल खींचते, और जहाँ से क्लोरोफिल ये खींचेंगे
वहाँ पर अगर बारिश आती है या कुछ आता है तो आपको देखो यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे ऑयल किसने छिड़क दिया है। ऑयल का तो कोई प्रयोग नहीं किया है अपन ने। इसमें से पूरा क्लोरोफिल खींच लेंगे। जब पत्ते का ये पत्तों के ऊपर ये जो धाराएं है, ये जो रेशे है, ये टोमेटो में का अगर ये क्लोरोफिल अगर खींच लेते हैं और वहाँ के उसके ऊपर अगर ह्यूमिडिटी बनती है और बारिश का पानी अगर आता है तो आपको फिर ये सिम्टम दिखते हैं कि पत्ता सूखने लगा है। जैसे अल्लियों ने भी कुछ अभी बारीक बारीक अल्लियाँ अगर केले के पत्ते के ऊपर आती है तो आपने देखा होगा कि उसमें भी वैसा ही लगता है। कई सारे किसान मित्रों को वो भी डर होता है कि यार मेरे खेत में CME आ गया, वो अल्ली इसको चालनी जैसा बना देती है। मेन है कि अपने यहाँ पे आने वाले वेक्टर्स को रोकना। CME को अगर आपने खेत में नहीं आने देना है तो आने वाले वेक्टर जो थ्रिप्स, माइट्स, ब्लाइट्स, जो मक्खियाँ है, सफ़ेद मक्खी हो गई आपकी, वाइट फ्लाई, उनको आने के लिए रोकना। तो अभी आप बोलोगे रोकेगा कौन और कैसे पता चलेगा। अभी इस प्लॉट में जैसे ये 3.5 एकड़ का 3,500 पौधे का प्लाट है, तो आपने यहाँ पर जो सापड़ा होता है पीले कलर का, उसको आमंत्रण करने वाला जो होता है वो मेड़ पर लगा कर रखना है ताकि खेत के अंदर तक ना जाए, वो रहे तो उसके ऊपर ही लटक जाए। और अंदर में अगर 2-4 पौधे हैं उसके पास में वो ट्रैप लगा दिए जाए। और प्राइमरी प्रोटेक्शन, अभी जैसे कई किसान कर क्या रहे हैं, स्प्रे में लेते समय ध्यान ये रखना है, आप अगर रासायनिक का कोई भी स्प्रे कर रहे हो तो इफेक्टेड CME पौधे के ऊपर आपको स्प्रे नहीं लेना है। इफेक्टेड CME वाले पौधे के ऊपर आपको स्प्रे नहीं लेना है। ये सबसे मैंने कई लोगों को बताया हुआ है, लेकिन किसान बोलता है कि यार वो तो पंप लेकर चलता है और हो ही जाता है। अभी मुझे बताइए कि इस क्षेत्र में इन पौधों के ऊपर कोई भी वेक्टर्स या CME इफेक्टेड नहीं है, ये पौधे के ऊपर है। अभी मान्य करते हो कि इसके ऊपर थ्रिप्स, माइट्स, ब्लाइट्स सब है, वायरस भी इसी के ऊपर है। अभी मुझे बताइए इसके ऊपर अगर आपने स्प्रे कर दिया और सब प्लॉट में पूरा डंपिंग वाला स्प्रे कर दिया, अभी इनको तो आपने छेड़ दिया, अभी ये जाएंगे कहाँ? दूसरी जगह पे जाएंगे, क्योंकि गंदगी किसी को भी पसंद नहीं है। मतलब ये इसमें क्लोरोफिल खा लिया, अभी ये ऊपर के पत्ते में जाएगा या फिर दूसरे पत्ते में खाने के लिए जाएगा। ये इसका घर बन गया है, इसको इसके ऊपर ही रहने दो। पहले हम लोग प्रोटेक्शन कर लो हमारे पूरे प्लॉट का। जैसे आज के डेट में 200 पौधे 3,500 में, तो आपको 3,300 पौधों के ऊपर ही स्प्रे करना है, 200 पौधे के ऊपर नहीं। हाँ, नीचे से आप करो, नीचे से आपके पास मैंने जो बोला कि ब्लीचिंग करो, तो ब्लीचिंग के साथ में आपको बोला है क्लोरोसाइपरमेथ्रिन लो, तो वो इंजेक्ट करने वाला है, वो इंसेक्टिसाइड है। वो सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों में फ़र्क होता है। तो सिस्टेमेटिक वाली चीज़ें इसलिए बोली गई है, जब पौधा इसको अपटेक करेगा तो अपने बॉडी में वो लेकर चला जाएगा, और उसके ऊपर जब वो उसमें अटैचमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चेविंग कर रहा है तो उसके बॉडी में वो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें धुंध रहेगा। लेकिन ऊपर से अगर स्प्रे कर रहे हो तो आज ही उसको छेड़ दिया है तो वो पूरे खेत में फैलेगा। ये चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, बराबर। अभी लोगों का मानना ये था कि टिश्यू कल्चर में ही आ रहा है, तो ये तो कंद में भी दिख रहा है। टिश्यू देखो, कोई भी कंपनी या किसी का भी आप पौधा लगा रहे हो तो कंपनियां तो पौधा अपने हिसाब से अच्छा ही बनाकर, कौन सी कंपनी ऐसी है पूरे भारत में या कहीं पर भी जिसको लगेगा कि मैं इस साल मेरा काम कर लूँ और अगले साल ताला बंद करके घर चला जाऊँ? किसी को नहीं लगता है। पौधे जब वो कंपनी दे रही है तो वहाँ से तो अच्छा पौधा भेज रही है। अगर CMB वाला पौधा है तो स्टार्टिंग से ही वैसा दिखना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें आप जो बोल रहे हो कि जब कंपनी अगर वहाँ से पौधा दे रही है, आपके पास जो 5 पत्ते का 6 पत्ते का पौधा आ रहा है, आप अच्छा देखकर ही उसको ले रहे हो, ये सही बात है, ये एकदम जेन्युइन है। लेकिन मैं आपको बता क्या रहा हूँ, जैसे अभी ये कंद 2 महीने का होने के बाद में इसमें इफेक्ट दिख रहा है, 2 महीने का पूरा बराबर। तो इसके पहले 1 महीना पहले जब मैं आया था तब हम खुशी से यहाँ घूम रहे थे, एकदम बढ़िया टकाटक चल रहा है पौधा, बराबर। पौधे से अच्छा चल रहा है, तब उसमें कुछ भी नहीं था। मेरा प्रयास, मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो, किसान हर तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है। दूसरी बात कि खुद कब क्या करना है और करना है पता है, लेकिन लेबर की समस्या,
या समय पे वो चीज़ें जो उनको चाहिए वो न मिलना, इसकी वजह से किसान बहुत पीछे चला जाता है। बराबर। अभी वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा खुद का अनुभव है, एक ही गाड़ी में 6,500 पौधा भेजा, 6,500। पहला पौधा जैसे XYZ एक जगह पे उतरा, वहाँ पे फील्ड पे लगा, वहाँ से Y पे 30 किलोमीटर दूर पे वही गाड़ी में का पौधा गया। इस फील्ड में 3,500 लगा, उस फील्ड में 3,000 लगा। अभी एक पौधा जिनके यहाँ लगा वो किसान भरा पड़ा था और पूरा ध्यान देने वाला था। अभी हुआ क्या, दोनों का पौधा एक ही दिन लगा। अभी जिसने X ने पौधा लगाया उसका 2 महीने में पौधा इतना बड़ा है, जो Y ने लगाया उसका पौधा इतना ही है दूसरी जगह पे, क्योंकि उसके पास ना मैनेजमेंट है ना खर्च करने के लिए पैसा है। पार्टनर ने बोला केला का पौधा लगाना है तो लगा दिया। दोनों में द्वंद्व क्या है, ये भाई का ट्रीटमेंट एकदम प्योर लॉजिकल, 2 महीने में ये हाइट है, मतलब कि पूरे ऑक्सीजन, पूरे हार्मोन्स, पूरे NPK की चैन वो अपने पौधे को दे रहा है, मतलब स्वस्थ पौधा है, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब जून में पौधा लगा या जुलाई में पौधा लगा, कब भी लगा, तो आप अगर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो, अगर पत्तों के क्लोरोफिल के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, पत्तों में बनने वाला इसका क्लोरोफिल, डार्क क्लोरोफिल, जैसे ये पत्ता, ये डार्क क्लोरोफिल है और ये पत्ता, ये क्लोरोफिल ही नहीं है अभी इसमें, बराबर, ये नॉर्मल क्लोरोफिल है। इस अवस्था में आपके पास शकिंग पेस्ट, थ्रिप्स माइट जो है आपके कच्चे पत्ते के ऊपर ही ज़्यादा काम करेंगे। और जहाँ नाइट्रोजन एक्सेस ग्रोथ होगी, जहाँ पे पत्ता लंबा जाएगा और पत्ता सफ़ेद कलर या पीले कलर का रहेगा, उसके ऊपर आपके थ्रिप्स माइट ब्लाइट सब काम करेंगे और वहाँ पर उसका पूरा क्लोरोफिल खींचेंगे। बारिश अगर बनी रही, ह्यूमिडिटी अगर बनी रही, तो उस पत्ते को आप अगर कुछ दिनों के बाद देखोगे तो वो CMV इफेक्ट दिखेगा। ये मेन बात है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, आपके पत्तों में क्लोरोफिल कैसा बढ़े, कैल्शियम वगैरह जो दिया हुआ है वो देना चाहिए। दूसरा, हमारे प्लॉट में प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोगों ने करनी चाहिए। जैसे मैं जो शेड्यूल दे रहा हूँ तो 27वें दिन में ही ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरो है। अगर क्लोरो भी आपको नहीं देना है, मैं इतना भी बोल देता हूँ कि क्लोरो भी आपको लगता है कि नहीं ये गंदी चीज़ है, गड़बड़ है, आप 200 लीटर पानी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर, 5 किलो नीम की पत्ती का पाला, नीम की पत्ती को तोड़ के लाओ, कूटो, उसको उसमें डाल दो, उसको हिला लो, क्योंकि ड्रिंचिंग करना है, ड्रिप से तो देना ही नहीं है, उसको डायरेक्ट पौधे के तने के पास डाल दो। तो नीम की पत्ती में भी एजाडेक्टिन होता है, क्योंकि उसके फल में होता है तो उसकी पत्ती में भी है। तो आप अगर वो डालोगे तो वैसे भी वो बैक्टीरियल को किल करता है, बराबर। तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। ऊपर से नीम ऑयल का स्प्रे कर दो नॉर्मल, गुड़ के साथ मिलाकर, अगर कुछ भी नहीं है तो भी, बराबर। नीम ऑयल का स्प्रे इसलिए करना है गुड़ के साथ में, ताकि आपके फील्ड में अगर कोई भटका भुला अगर थ्रिप्स माइट्स आ भी गया है और वो बैठ भी रहा है पत्तों के ऊपर, तो वो नीम ऑयल अगर खाएगा तो वो वहाँ से भाग जाएगा, उसको वहाँ पे वो वाली स्मेल नहीं रहेगी। क्योंकि पत्ता जब भी अपना स्टोमेटो ओपन करता है तो वो अपनी अलग तरह की फ्रेगरेंस देता है। तो फ्रेगरेंस जब देता है तो वो फ्रेगरेंस को चेविंग करने के लिए सब से आपके जो चेविंग करने वाले जितने थ्रिप्स माइट्स है वो वहाँ आकर बैठते हैं। दूसरा, इसका समय कौन सा है, सवेरे सवेरे और शाम शाम। इसीलिए स्प्रे करते समय अपन बोलते हैं कि सवेरे सवेरे स्प्रे होना चाहिए या शाम को स्प्रे होना चाहिए, लेकिन किसान लेबर की वजह से ये कर नहीं पाता है। अगर कर लिया तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए आप अगर नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हो या फिर मट्टी का जो मैंने बोला हुआ स्प्रे कर रहे हो, तो इससे प्राइमरी में आप कई सारी चीज़ों को बिना कुछ थोड़ा सा भी इधर उधर न होते हुए अगर कर रहे हो तो फिर आपको कोई समस्याएं नहीं आएगी। यहाँ पे होता क्या है, हम अपने खुद की बॉडी के अगर ध्यान दे, चाय पीना गड़बड़ है, शक्कर खाना गड़बड़ है, लेकिन छोड़ूंगा कब, उम्र के 45वें साल। क्यों, जिस दिन मुझे इंसुलिन लगेगा या मुझे अलग सा फीलिंग होगा कि यार ये शुगर तो नहीं है, लेकिन मैं 35 के उम्र में ये सोचूंगा नहीं कि मैं मेंटेन रहूं, बॉडी को मेंटेन करके रखूं या प्री करके रखूं, तो मुझे शायद शुगर नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, अपने में अंतर होगा उतना। तो विजुलाइज जब करते हो तब आप एप्लीकेशन करते हो, तो विदाउट विजुलाइज करते हुए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके आने वाले कौन सा भी क्रॉप हो उसमें समस्या नहीं आएगी।
समस्याएं क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप अर्ली प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मुझे पता है आगे की स्टेप क्या है, सबसे ज़्यादा करपा इसके ऊपर आएगा। अगर यहाँ पे ऊपर से क्लाइमेट ह्यूमिडिटी अगर बनी तो इसमें करपा, दूसरा विल्टिंग वाली समस्या, डंपिंग वाली समस्या आएगी ही आएगी। अगर ये भाई आज के डेट में इसमें आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड अगर दे देते हैं, जो ब्लीचिंग का ही 10% वाला होता है, वो अगर देते हैं 1 एकड़ के लिए 2 लीटर, अगर आप ड्रिप से उसे चला देते हो तो वहाँ पर जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, जैसे ऊपर से भी पानी गिर रहा है, आप ड्रिप से भी पानी दे रहे हो, फर्टिलाइज़र भी जा रहा है, तो उस अवस्था में ये उसके बैक्टीरिया को किल करेगी। और उसको रिलीज़ करने के लिए पीछे से अगर 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद एसिड ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वही वो सल्फाइड फॉर्म में कर देगा, उसको रिलीज़ कर देगा। या अल्कोहल छोड़ दीजिए, 1000 मतलब 1 एकड़ के लिए 2 लीटर या 1 लीटर आप देसी शराब छोड़ दीजिए। अगर आपको वो भी नहीं करना है, आपको अल्कोहल ही बनाना है आपके खेत में, तो आप 200 लीटर के बैरल में आपकी ज्वार आती है, काली वाली ज्वार लेकर आओ, उसमें सड़ा दो, 5 किलो डालो, उसमें चावल डाल दो, उसमें हर तरह का जो हम खाने वाला अपना जो अनाज है उसमें उसको डाल दो। वो 5 दिन में आपको 5 या 6 दिन में अल्कोहल ही बना देगा। उसको पोटली में बांध के उसमें डाल दो और जीवामृत डाल दो उसमें, या वेस्ट डिकम्पोजर डाल दो, उसको वो पूरा फर्मेंटेशन करके आपको वो अल्कोहल वाला पानी बना कर देगा। उस पानी को अगर आप ड्रिप से छोड़ोगे तो फर्टिलाइज़र भी मिलेगा और अल्कोहल भी मिलेगा। अगर फ्रूट आप डाल देते हो, सड़े गले फ्रूट अगर कहीं से उठाकर डालते हो तो उसमें से भी अल्कोहल मिलता है। मतलब इतनी सारी प्रक्रिया है। हमारे साइंटिस्ट भी तो लगे होंगे क्योंकि किसान बहुत परेशान है। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी साइंटिफिकली देखो, हर व्यक्ति अपनी जगह पे अपना अभ्यास और अपने ओरा पकड़ के चल रहा है, लेकिन हम लोग भी जैसे किसान हैं, इनका खुद का कितना एकड़ केला लगा हुआ है, अगर कितना है अभी 22,000 है, तो ये खुद अपने आप में एग्रोनॉमिस्ट है ना, इनको पता है ना कि मेरे फील्ड में क्या करना है। दूसरी बात, मैं इनसे कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरे से ये कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल है ना यहाँ पर, ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पर। और 10-10, 20-20 हज़ार एकड़, मतलब आप 10 या 15 एकड़ में प्रैक्टिकल हो रहा है यहाँ पे, 1 एकड़ में नहीं हो रहा है। ये बाजू में इनका ही है, ये साइड में इनका ही है, हर क्रॉप में ये मास्टर है। ये एमएससी एग्रीकल्चर नहीं है बराबर, लेकिन एग्रीकल्चर में साइंटिफिकली अगर प्रूव करना है तो इनके पास कई सारे डाटे हैं और ऑथेंटिक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये तो ड्रिप के भी मास्टर है, अभी पाइप जोड़ रहे थे, अभी बोलोगे क्या? कंपनी अगर होती है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कि वही काम, इलेक्ट्रिक का काम इलेक्ट्रिक वाला ही करेगा बंदा। यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रिक का भी काम कर लेते हैं। अगर डीओ ऊपर से नीचे गिर गया है तो डीओ डालने का काम भी यही बंदे करते हैं। करेंगे क्या? किसान की दुविधा है वो। और साइंटिफिकली देखा जाए तो मेरे हिसाब से साइंटिस्ट अपनी जगह पे अपना काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। किसान ने अपने जगह पे मेरे खेत के एटमॉस्फेयर में क्या लगा हुआ है, जैसे आज की मैं बात करूं कि जिन खेतों के बाजू में, जैसे यहाँ केला लगा हुआ है, बाजू में कपास है, नीचे सोयाबीन है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप अगर लगी हुई होगी वहाँ पे CMV इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखना, आपने कहीं भी ऑब्जर्वेशन कर लेना, जहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जहाँ होगी, जैसे 3 महीने वाली आपका उड़द, तूर तो नहीं है, उड़द वगैरह जो आपकी तृण वाली, जो धान वाली जो चीज़ें हैं वो वाली, या कपास आपके खेत के बाजू में है, तो इनका क्या है, इनके पत्तों का क्लोरोफिल हो गया है ख़त्म अभी, तो वहाँ के शकिंग पेस्ट थ्रिप्स जाएंगे कहाँ? आपके केले पे पौधे में आएंगे, क्योंकि केले का पत्ता तो हर समय आता ही रहेगा ना, उसमें क्लोरोफिल ही क्लोरोफिल है, तो आपके खेत में वो वहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कई सारी चीज़ों का एनालिसिस करना होगा, फिर जो है किसान को सही गाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात कि करपा और सिगाटोका ये भी किसान के गले का फंदा बन गया है केले में। तो मैंने अभी एनालिसिस जो किया हुआ है मनोज भाई, जैसे अभी अपन ने करपा और सिगाटोका को भी देखा है, तो जहाँ पे पिछला कोई बाजू में जुनारी है या पिछला किसका नौती लगा हुआ है जिसका पीलबाग रखना है, और उसके बाजू में अगर हमने मार्च में प्लांटेशन किया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा उसमें करपा और सिगाटोका दिखेगा। आपके बाजू में अगर कोई पुराना प्लॉट है उसमें सबसे ज़्यादा स्पोरल फंगस दिखेगी। मतलब अगर उस दिशा में हम लोग कोई वॉल बनाते हैं, ग्रीन वॉल वगैरह,
तो वो फिर आने के लिए हम लोग रोक सकते हैं। या फिर हमारे खेत में हम प्री प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो उस सामने वाले का या साइड वाले का हम 2 या 4 जो लाइनिंग है उसको भी प्रतिबंधित करके अपन साथ में लेकर चल सकते हैं। नहीं तो आप जितनी बार स्प्रे करोगे उससे ज़्यादा वो स्प्रेड होकर आपके खेत में आएगा। हमारे किसानों को लास्ट कंक्लूजन क्या दे रहे हो कि इसके लिए जो है ना, किसान तो परेशान है सीएमबी से, हर किसान परेशान है, तो क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए? किसान ने सीधा किसान कार्यशाला के ऊपर जाकर जो बताया गया रास्ता है, मेरे हिसाब से मेरे पास डाटा भी है, आज अचानक से मिल गए और मुझे अचानक से याद आ गया कि आज के 3 साल पहले मैंने खुद प्लॉट रिपेयर किया हुआ है और सामने वाले ने कट किया हुआ है। सामने है, आप पूछ सकते हो। मनोज भाई खिरदा में है, जो मनोज भाई यहाँ पे सरपंच भी है खिरदा गांव में, और इनको खुद को पूछ सकते हो। कई किसान बोलते हैं कि यार वो तो हवा में बात है, हवा में नहीं है, कटिंग किया हुआ है और रेट भी मिला हुआ है। मुझे अचानक से याद आया, मेरे ध्यान में नहीं था, निकल गया था। 3 साल हो गए उन चीज़ों को। मनोज भाई अपना मोबाइल नंबर दे दो। 9423475997। कोई किसान अगर जो है परेशान है और प्लॉट का जानकारी लेना चाहता है, क्योंकि आप सीएमबी का जो है ट्रीटमेंट ले करके अच्छा ले चुके हो फल, तो किसानों को क्या बोलना चाहोगे? ये ब्लीचिंग पाउडर का ट्रीटमेंट जो है हमने किया था, इसकी वजह से हमको बहुत फायदा हुआ था। और जो उखाड़ के फेंकने वाले पौधे थे वो हमने रख के उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया था, तो वो सुधर के कटिंग पे आए थे सब, उसका अच्छा रिजल्ट मिला था हमको। तो किसान को उखाड़ के फेंकना चाहिए या रखना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं फेंकना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए उसे। गणेश भाई आप क्या बोलना नहीं, चाहोगे? उखाड़ना तो नहीं है। देखो होता क्या है, जैसे कई किसान मेरे पास में कई और ऑथेंटिक डाटा है जिसके 4000 पौधा लगाया था, जिसमें 1000 पौधा बाधित था, लेकिन वो 1000 की वजह से वो 3000 भी वो फेंकने वाले थे, मैंने पिछले साल नहीं फेंकने दिया। 1000 में से कम आपका 70% चला गया, 30% रिकवर हुआ, मतलब 4000 में से 3400 पौधे ये आपके फल दे चुके थे, जिसमें से कई व्यक्तियों के 2500, 2600, 2700 पौधे कटे, किसके 2000 कटे। अभी बाकी कहाँ गए? तो जो पिछले इस साल जो हवा आंधी तूफान चला अपने तरफ, उसमें सब गिर गए। लेकिन मेरे किसान को 2000 पौधों में भी 28 से 32 रुपये का रेट मिला। क्यों? क्योंकि सही समय पे उनकी कटिंग आई, उन्होंने फेंका नहीं, फिर उनके जेब में 2 पैसे आए। अगर उस समय वो फेंक देते तो जिन लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया, फिर 2 महीने बाद केला लगाया, उसके हाथ में तो केले का लुंगर भी नहीं दिखा, क्योंकि वो भी गिर गए। तो रुकना है, थकना नहीं है, क्योंकि किसान कभी भी थकता नहीं, मुझे पता है, और रुकता तो कभी भी नहीं है। खाली समस्या वो है कि आपके जेब में अगर पैसे नहीं हैं तो उस हिसाब से आपने गाइडलाइन को लेकर आगे बढ़ना है, और समय देना पड़ेगा, 15 से 20 दिन देना पड़ेगा। जब तक नया अच्छा पत्ता नहीं आता है तब तक आपको उस पौधे को समय देना पड़ेगा। ठीक है? किसान कार्यशाला की टीम किसानों के साथ है। मैं तो हर पल साथ में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। किसान कभी भी फ़ोन करे और मेरे साथ रुके, समझे। और आज नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आज के 1 साल बाद जब फल आएंगे ना, तब समस्या का समाधान होगा, ये मुझे पता है। ठीक है? ठीक, ओके। ओके।